सिर्फ हौसला नहीं है, ताइवानी आर्मी के पास अब हथियार भी है, वो भी अमेरिकी हथियार। अपना रक्षा बजट बढ़ा चुका ताइवान फाइटर जेट्स, ड्रोन, मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम सब कुछ खरीद रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान 84 लॉन्ग रेंज गाइडेड मिसाइल ATACMS खरीदने की तैयारी में है। इस लिस्ट में 864 प्रिसिशन रॉकेट भी शामिल हैं, जिन्हें हाईमार्स से इस्तेमाल किया जाएगा। ताइवान 29 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाईमार्स खरीदने वाला है। माना जा रहा है कि 11 हाईमार्स की पहली खेप 2024 तक ताइवान को मिल सकती है। ताइवान ने M109A6 प्लाडन सेल्फ प्रोपेल हाउवित्जर के बदले हाईमार्स खरीदने का फैसला लिया है। ताइवान को उम्मीद है कि हाईमार्स से वो चीन की चिंदियां उड़ा देगा, और ऐसा क्यों है उसे भी समझिए जरा। हाईमार्स एक मोबाइल सिस्टम है जिसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। 1990 के दशक के अंत में अमेरिकी सेना के लिए विकसित किया गया था। इस रॉकेट सिस्टम को अमेरिकी सेना के M1140 ट्रक के ऊपर लगाया गया था। M142 में 6 गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम या 2 प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल या एक जमीन से जमीन पर मार करने वाली आर्मी टैक्टिकल मिसाइल लगी होती है। 7 मीटर लंबी, 2.4 मीटर चौड़ाई और 3.2 मीटर ऊंचाई वाले इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 3 लोगों के क्रू की जरूरत पड़ती है। इससे पहले दोनों देशों के बीच फाइटर जेट्स और MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन खरीदने का करार हो चुका है। यही वजह है कि ताइवान का हौसला बुलंद है। 中共的无人机它进入我的空域时，那么我们除了严密的来监控、掌握它的动态之外，并且会提升防空飞弹的警戒姿态，来遂行追踪的监视。但是若驱离无效的时候，我们判其对我造。 ताइवान का यही हौसला है कि जैसे ही वार्निंग शॉट के बाद भी ड्रैगन मार्का ड्रोन ने घुसपैठ की, उससे पहले जब गोली चलते ही चीन के 3 ड्रोन भाग खड़े हुए थे, तब चीन के सरकार पोषित पत्रकार और ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू शिजिंग ने ट्वीट किया था कि ताइवान के सैनिकों को चेतावनी है कि मेनलैंड के ड्रोन को कभी नीचे ना गिराएं। संभवतः वो नागरिकों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें नीचे गिराया गया तो PLA ताइवान पक्ष के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने और जवाब देने के लिए बाध्य होगी। इस चेतावनी के कुछ ही घंटे बाद ताइवान ने चीनी ड्रोन को मार गिराया। इसीलिए कहा जा रहा है कि पूर्वी एशिया में विनाशक युद्ध का पहला पन्ना पलटा जा चुका है। हू शिजिंग उसी ग्लोबल टाइम्स का संपादक है जिसकी लाइन चीन सरकार की लाइन मानी जाती है। ग्लोबल टाइम्स को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र कहा जाता है। ऐसे में हू शिजिंग की धमकी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि चीन की ऐसी गिदर भभकियों को ताइवान ने खारिज कर दिया है। जैसे ही प्रतिबंधित जल के ऊपर उड़ रहे चीनी ड्रोन को ताइवान ने ध्वस्त किया, वैसे ही PLA एक्टिव हो गई। पूर्वी चीन सागर में PLA पूरे दल बल के साथ उतर चुकी है, इमरजेंसी वॉर ड्रिल कर रही है। लियान योंगंग समुद्री सुरक्षा टीम ने कहा कि चीन 1 सितंबर से 6 सितंबर तक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच पीले सागर में युद्धाभ्यास करेगा। ईस्ट चाइना सी में चाइनीज बारूदों की बौछार के बीच PLA नेवी के पानी जवान ताइवान स्ट्रेट में भी पूरी तैयारी के साथ खड़े हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि ताइवान के बिल्कुल पास चीनी फाइटर जेट्स दिखे हैं। दावा है कि ताइवान की खाड़ी में नए चीनी वॉरशिप भी दिखे हैं।
का घेरा। किन मायनों में ये समझिए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट की संख्या 62 है, वॉरशिप वहां पर 7 तैनात किए गए हैं और कहा यह भी जा रहा है कि 15 एयरक्राफ्ट में ने मीडियन लाइन क्रॉस करने की हिमाकत भी की है। ये हालात 31 अगस्त को शाम 5 बजे तक की है और ये सभी सैन्य तैनाती ताइवान को घेरकर की गई है। खतरनाक तैनाती है ड्रैगन की ओर से ताइवान को घेरने की, जिसमें एयरक्राफ्ट की संख्या है J-16 9 की संख्या में है, Y-8 2 की संख्या में है और J-7 4 की संख्या में तैनात किए गए हैं। अब ताइवान की जवाबी कार्रवाई क्या है, क्योंकि ड्रैगन जिस तरीके से हर मोर्चे पर ताइवान को घेर रहा है तो मजबूरी है ताइवान को भी अपनी तैयारी दिखाने की। एयर डिफेंस सिस्टम ऑन कर लिया गया ताइवान की ओर से। सिर्फ इतना ही नहीं, लगातार अमेरिका के कॉन्ट्रैक्ट में है ताइवान। सैन्य तैयारी और ज्यादा मजबूत ताइवान अपनी कर रहा है। ताइवान का तो यहां तक दावा है कि ड्रैगन अमेरिका पर प्रहार का युद्धाभ्यास भी कर रहा है। युद्ध की स्थिति में ताइवान को मिलने वाली विदेशी मदद को रोकने की तैयारी में जुटा है। ड्रैगन की ये तैयारी इसलिए क्योंकि ताइवान की खाड़ी में अमेरिका भी एक्टिव है। अमेरिका के शत्रु संहारक युद्धपोत इसी इलाके में घूम रहे हैं और यही ताइवान की असली ताकत, असली हिम्मत है। और इसी हिम्मत की बदौलत ताइवान ने ड्रैगन के ड्रोन को ध्वस्त कर दिया है। चीनी चेतावनी के बावजूद ताइवान ने दुश्मन ड्रोन को तबाह कर दिया है। इसीलिए आशंका जताई जा रही है कि शायद चीन ताइवान युद्ध की बारूदी शुरुआत हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।